झारखंड की सियासत चुनावी समर में उतरने की तैयारी में है। सभी राजनीतिक दल अपने आप को बेहतर साबित करने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कभी भी हो सकती है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। 81 के रन में उतरने से पहले सभी पार्टियां अपना गणित सेट करने में लगी है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मेरा नाम है समीर कुमार और आज चुनावी गणित में हम बात करेंगे बाघमारा, टुंडी और झरिया विधानसभा सीट की। विधानसभा की इस चौसर पर कौन उलझ रहा है, कोयलांचल की इन तीनों सीटों का समीकरण क्या कहता है, हम सब बताएंगे, सब समझाएंगे। चुनावी गणित में आज सबसे पहले बात बाघमारा विधानसभा सीट की करते हैं। बाघमारा विधानसभा सीट की स्थापना 1967 में हुई थी। मांग कहें, परेशानी कहें या चुनावी मुद्दा, बाघमारा विधानसभा में बादलों से भी ज्यादा छाए रहने वाला मुद्दा है भूमिगत आग और स्थानीय लोगों के विस्थापन का। आग से सबसे ज्यादा क्षति झेलने वाला यह इलाका भूमिगत आग के कई भयावह मंजरों को अपने अंदर संजोए हुए है। गोफ बनने के बाद ना जाने कितने लोग इस क्षेत्र के काल के गाल में समा चुके हैं। माइनिंग गतिविधियों के कारण यह विधानसभा मुख्य रूप से कोयला मजदूरों का गढ़ है। यहाँ कई कोयला कंपनियों के मजदूरों के खिलाफ मनमानी की कहानियां भी प्रचलित है। इस सीट का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र वाले विधानसभा से पार होने वाले एक रेलवे लाइन को बंद करने के बाद दोबारा चालू कर दिया गया था। साथ ही इस विधानसभा में रहने वाले आम लोगों के लिए जमीन के नीचे से निकलने वाला कोयला और धुआं और ट्रांसपोर्टेशन से उड़ने वाली परेशानियां सांस संबंधी बीमारियों का कारण बने हुए हैं। ये कुछ परेशानियां हैं यहाँ के लोगों की जो चुनाव के वक्त मुद्दा बनकर उभरते हैं। बाघमारा की इस सीट से जब किसी नेता की आवाज गूंजी तो वो रही मजदूर नेताओं की। संयुक्त बिहार में ओपी लाल और झारखंड गठन के बाद जलेश्वर महतो या धनबाद के मौजूदा सांसद ढुल्लू महतो, इन दिग्गज मजदूर नेताओं ने यहां से मजदूरों के हित में अपनी आवाजों को बुलंद किया। 1985 से अब तक इस सीट का नेतृत्व 3 बार ओपी लाल, 3 बार ढुल्लू महतो और 2 बार जलेश्वर महतो कर चुके हैं। 1985, 1990 और 1995 में ओपी लाल यहां से विधायक चुने गए। वर्ष 2000 में जलेश्वर महतो समता पार्टी की टिकट पर विधायक चुने गए। वर्ष 2005 में जलेश्वर महतो दोबारा जनता दल यू की टिकट पर विधायक बने। वर्ष 2009, 2014 और 2019 में ढुल्लू महतो लगातार 3 बार विधायक बने। इन तीनों बार जलेश्वर महतो को ढुल्लू महतो से हार का सामना करना पड़ा। बाघमारा विधानसभा सीट पर मुख्य रूप से कुड़मी जाति का दबदबा रहा है। मुस्लिम और एससी जातियों का समर्थन भी यहां पर निर्णायक साबित होता है। इसके साथ ही कोयला मजदूरी से जुड़े वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी मानी जाती है। बाघमारा विधानसभा से जुड़ी कहानियों में सबसे दिलचस्प किस्सा रेल लाइन की है। धनबाद, कतरासगढ़, चंद्रपुरा डीसी लाइन इस विधानसभा की लाइफलाइन कही जाती है। कुसुंडा, बसेरिया, बांसजोड़ा, सिजुआ और फुलवा टांड की एक बड़ी आबादी धनबाद बोकारो आवागमन के लिए डीसी लाइन पर आश्रित है। ऐसे में जब भूमिगत आग से रेलवे के आवागमन पर आफत के बादल छाए तो उस वक्त की रघुवर सरकार ने इस रेल लाइन पर यात्री ट्रेन के परिचालन को बंद कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले रेल लाइन राजनीतिक मुद्दा बन गया। बीजेपी ने समय रहते इस रेल लाइन पर आश्रित ट्रेन का परिचालन शुरू करने का फैसला किया, जिसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में देखने को मिला।
बाघमारा विधानसभा में वोटरों की कुल संख्या 2,91,679 है। इसमें पुरुष वोटरों की संख्या 1,52,000 है। वहीं बात महिला वोटरों की जाए तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,39,669 है। अब बात इस बार की उम्मीदवारों की। लगातार 3 बार बीजेपी के हिस्से आने वाली इस सीट पर इस बार बीजेपी के लिए चुनौती है। 3 बार के विधायक ढुल्लू लोकसभा जा चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी से एक के बाद एक कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो ढुल्लू महतो अपने छोटे भाई शरद महतो को टिकट दिलाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। हालांकि दूसरे और बीजेपी के संगठन के नेता शेखर सिंह भी इस सीट पर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अब बात अगर इंडी गठबंधन की करें तो इस सीट पर इस बार बीजेपी को जलेश्वर महतो का सामना करना पड़ेगा। पिछली 3 विधानसभा चुनावों में ढुल्लू से हार का सामना करने वाले जलेश्वर महतो फिर से चुनावी मैदान में होंगे। ऐसे में बीजेपी जो भी नया चेहरा देगी उसे जलेश्वर के अनुभव और तजुर्बे का चुनावी मैदान में सामना करना होगा। चुनावी गणित में अब बात टुंडी विधानसभा की करते हैं। टुंडी विधानसभा का गठन 1977 में हुआ था। लंबे समय से नक्सलवाद से प्रभावित रहा यह विधानसभा अब आमतौर पर शांत ही रहता है। नक्सली गतिविधियों में आई कमी ने इस इलाके को शांत भले बना दिया है, लेकिन यह इलाका विकास से आज भी कोसों दूर है। गिरिडीह, बाघमारा, सिंदरी और निरसा से घिरे इस विधानसभा में आज भी सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। इसके साथ ही मजदूरों का लॉन्ग टर्म पलायन भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हर चुनाव से पहले सांस लेना शुरू करते हैं, लेकिन सुनवाई हो जाए तो ठीक, नहीं तो अगले विधानसभा तक ये मुद्दे मर जाते हैं। पेयजल की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रोजगार की समस्या आज भी इस विधानसभा में कायम है। इस सारी समस्याओं का आज तक कोई राजनीतिक उपचार नहीं हो सका। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट पर अधिकतर समय जेएमएम का राज रहा है। झारखंड गठन के समय से अगर बात करें तो इस विधानसभा सीट पर 5 बार चुनाव हुए। इसमें 3 बार जेएमएम और 1 बार आरजेडी को जीत मिली। 2000 में आरजेडी की टिकट पर सबा अहमद ने मथुरा महतो को हराया। 2005 में जेएमएम की टिकट पर मथुरा महतो ने सबा अहमद को हराया। 2019 में मथुरा महतो ने सबा अहमद को हराया। 2014 में आजसू के राजकिशोर महतो ने मथुरा महतो को हराया। फिर से 2019 में मथुरा महतो ने बीजेपी के विक्रम पांडे को हराया। टुंडी विधानसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर एसटी/एससी समुदाय का बोलबाला है। वहीं इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम आबादी का भी अपना वर्चस्व है। कुर्मी भी इस विधानसभा सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एसटी/एससी कुल आबादी लगभग 26% है, मुस्लिम आबादी 16.3% है और कुर्मी आबादी लगभग 14.3% है। टुंडी सीट से जुड़ी सबसे दिलचस्प कहानी है शिबू सोरेन की। टुंडी वही जगह है जहां शिबू सोरेन को दिशोम गुरु की पदवी मिली। ये सम्मान उन्हें भले ही टुंडी विधानसभा से मिला, लेकिन अपनी जिंदगी के लड़े सबसे पहले विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सत्यनारायण दुधानी ने उन्हें यहां से हरा दिया था। टुंडी विधानसभा में वोटरों की कुल संख्या 3,15,551 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,61,672 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,53,668 है। इस बार के चुनावी मैदान में जेएमएम से मथुरा महतो का उतरना लगभग तय है। 2019 में बीजेपी और आजसू दोनों इस सीट पर दावेदारी ठोकी थी, लेकिन दोनों के हाथ निराशा लगी। इस बार संभावना है कि एनडीए इस सीट पर साझा उम्मीदवार उतारेगी। अगर ये सीट आजसू के खाते में आती है तो संतोष महतो, हलधर महतो अपना दावा ठोक सकते हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस सीट पर जयराम महतो की भी नज़र बनी हुई है।
वहीं जयराम के जवाब में इस सीट से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी चुनाव लड़ने का मन बनाते हुए दिख रहे हैं। सुदेश का गृह सीट सिल्ली है, लेकिन झारखंड में कुर्मी समुदाय के बीच अपनी स्वीकार्यता का प्रमाण देने के लिए इस बार सुदेश महतो भी टुंडी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। इससे इतर अगर ये सीट बीजेपी के खाते में आती है तो वो स्वर्ण चेहरे जैसे राजीव ओझा, विक्रम पांडे और ज्ञान रंजन सिन्हा को उम्मीदवार बना सकती है। चुनावी गणित में अब बात झरिया विधानसभा की करेंगे। झरिया विधानसभा जिसका इतिहास रक्त रंजित है, जिसकी मिट्टी में खून सना है। झरिया विधानसभा की स्थापना 1967 में की गई थी। आज भले ही झरिया धनबाद का हिस्सा बन गया हो, लेकिन एक समय था जब धनबाद झरिया के नाम से जाना जाता था। कोयले की ताकत के लिए संघर्ष और संघर्ष से पैदा होने वाले झारखंड बिहार के कई दिग्गज, कुछ ने व्यापार जगत में अपनी पहचान बना ली तो कुछ बने झारखंड के नामचीन बाहुबली। ऐसे ही कुछ सितारे हैं जिनकी किस्मत का तारा तो चमका कोयला और लोहे से, लेकिन वे खुद चमके राजनीति से। तारा चमका झरिया विधानसभा से। झरिया के रास्ते विधानसभा पहुंचने वाले सभी विधायकों में एक बात बड़ी कॉमन है, वे सभी जमीन से जुड़कर रहे। झरिया वालों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहे, लेकिन इन सभी कवायतों के बावजूद झरिया वालों की समस्या का कोई पूर्ण रूप से समाधान नहीं मिल सका। बाघमारा की तरह झरिया भी 100 सालों से भूमिगत आग का दंश झेल रहा है। हर बीतते वर्ष के साथ इस विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है आग। झरिया बाजार हो या उसके आसपास का इलाका, झरिया जल रहा है। यहाँ की जनता आग की लपटों से परेशान है। यहाँ की जनता आग की लपटों के ऊपर सांस लेने को मजबूर है। वर्ष 1967 में झरिया सीट की स्थापना के बाद यहाँ के पहले विधायक बने कांग्रेस के एसआर प्रसाद। गठन के बाद शुरुआत के 2 कार्यकाल में यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1977 से लगातार 1991 के चुनाव तक सूर्यदेव सिंह इस सीट पर दबदबा देखने को मिला। इसके बाद वर्ष 1995 में आबो देवी ने आरजेडी की टिकट पर जीत दर्ज की। वर्ष 2000 में सूर्यदेव सिंह के भाई बच्चा सिंह ने समता पार्टी की टिकट पर जीत दर्ज की। इसके बाद से 2 बार बीजेपी की टिकट पर कुंती देवी और 1 बार संजीव सिंह विधानसभा पहुंच चुके हैं। वर्ष 2019 में कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिमा सिंह यहां से विधायक बनी। झरिया विधानसभा स्वर्ण और ओबीसी बहुल सीट में से एक है। इस सीट पर स्वर्ण ओबीसी मिलाकर कुल वोट 33.3% है। वहीं मुस्लिम वोटर्स की कुल संख्या 22.7% और SC ST वोटरों की संख्या 16% है। झरिया विधानसभा सीट पर हर विधानसभा चुनाव में रिश्तों का दंगल देखने को मिला। वर्ष 2005 में कुंती देवी का अपने देवर और तत्कालीन विधायक बच्चा सिंह से बगावत करने के बाद इस सीट पर हर चुनाव में लड़ाई एक ही परिवार के लोगों के बीच देखने को मिलती है। ये रंजिश इतनी गहरी है कि इसने परिवार के एक बेटे नीरज सिंह की जान भी ले ली। 2019 में इसका असर चुनाव में देखने को मिला और जब नीरज सिंह की पत्नी अपनी जेठानी रागिनी सिंह को हराकर चुनाव जीत गई। इससे पहले 2014 के चुनाव में 2 बार की विधायक कुंती सिंह के बेटे संजीव सिंह ने विरासत संभाली थी। झरिया सीट पर कुल वोटरों की संख्या 2,58,259 है, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 1,58,586 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,39,657 है। बात करें अगर उम्मीदवारों की तो झरिया में हमें पुराने प्रतिद्वंदी फिर से देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्णिमा नीरज सिंह की दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से रागिनी सिंह के नाम पर मुहर लगता दिख रहा है।
इसके अलावा बीजेपी के जिला अध्यक्ष सरवन राय और बीजेपी के प्रदेश महासचिव सरोज सिंह ने भी चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया है। हालांकि सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और झरिया की पूर्व विधायक आबू देवी भी निर्दलीय मैदान में ताल ठोक सकती हैं। चुनावी गणित में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी और होगी चर्चा विधानसभा के रण के कुछ और सीटों के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV45।